Hello, my dear friends and dear students. I would like to teach you one lesson today. And before I start my class, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दिस इज एनसीईआरटी एंड यूपी बोर्ड। एनसीईआरटी एंड यूपी बोर्ड में जो इंग्लिश की बुक चलती है, टुडे सब्जेक्ट इज इंग्लिश एंड क्लास इज 12th क्लास की इंग्लिश फाइनल स्टूडेंट्स जो होते हैं, और सब्जेक्ट इंग्लिश है। लेसन नेम इज डीप वाटर। डीप वाटर, गहरा पानी। डीप माने गहरा होता है, इसका अपोजिट शैलो होता है, जहां उछला या छिछला पानी होता है, जो फ्लेमिंगो बुक से लिया गया है। एंड ऑथर नेम इज विलियम डगलस। बहुत ग्रेट राइटर ये भी है, तो इनके बारे में हम लोग जानते हैं। दिस इज योर फ्लेमिंगो बुक, और इसी में से ये डीप वाटर लिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं इनके बारे में। विलियम सी डगलस एक एडवोकेट रहे हैं। ये फ्रेंड थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो थे वो 32nd प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे, और ये फ्रेंड है नरेटर के। नरेटर यही है विलियम सी डगलस, और बाद में यही फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ही इनको अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस यानी जज बनाते हैं। और इनसे पहले कि मैं आपको इस राइटर के बारे में बताऊं, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये हम लोग जब पढ़ते थे, मतलब व्हेन आई वाज इन इंटरमीडिएट क्लास, तो हम लोग इनकी एक दूसरा ऐसे पढ़े थे, उसका नाम था ए गर्ल विद ए बास्केट। अ गर्ल विद ए बास्केट में एक छोटी सी 9 ईयर की ओल्ड गर्ल ने इनको ऐसा सबक दिया था, ऐसी सीख, ऐसा लेसन ये सीखे थे ना, कि उसको जा करके उस समय के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू से शेयर किए थे। सोचिए, अगर वो 9 साल की एक रिफ्यूजी की बच्ची होती है, जब देश का बंटवारा हो चुका है, हमारे देश में कुछ पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं, उसमें एक गर्ल बास्केट बेच रही है, टोकरी। उसने इनको पूरी इंडिया की झलक दे दिया था। उसने जो इनको सिखाया ना, ये कभी नहीं भूले, अमेरिका जाके भी नहीं भूले, और अपने यहाँ के, हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू से उस बात को शेयर किया था। तो गर्ल विद ए बास्केट पढ़े थे, लेकिन आज आपका लेसन चेंज है। एनसीईआरटी में डीप वाटर है। व्हाट इज डीप वाटर? देखो, फियर माय डियर, फियर समझ रहे हैं? डर। डर किसके अंदर नहीं होता है, और डर से ही टेंशन आता है। या यूं कह लिए, टेंशन और डर में गजब का संबंध होता है। टेंशन से ही फियर, फियर से तो फियर। इसमें डीप वाटर, फियर क्या है? डीप फियर है फ्रॉम द डीप वाटर। वाटर के से एक हमारे लेखक के अंदर एक डर बैठ गया है, उसी स्टोरी को, और कैसे हाउ ही ओवरकम्स दैट फियर ऑफ डीप वाटर, कैसे उस पर विजय प्राप्त करता है, और कैसे आपको भी एक लेसन वो देने की कोशिश करता है, मैसेज देने की कोशिश करता है कि माय डियर, नो फियर, क्योंकि देयर इज विक्ट्री आफ्टर फियर। डर के आगे ही तो जीत है, डर के आगे जीत है। ये लेसन वेरी मोटिवेशनल है, वेरी इंस्पायरिंग लेसन है। जब राइटर बताता है कि मैंने अपने डर को कैसे ओवरकम किया, कैसे विन किया, कैसे कॉन्कर किया, तो आपको भी तो करना चाहिए। अभी आपको माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अंदर बहुत सारे डर, बहुत सारे टेंशंस, बहुत सारे फियर्स आपके अंदर होंगे। फियर अपने कैरियर को लेकर के, फियर इंग्लिश को लेकर के, तमाम तरह के फियर ही फियर भरे हैं माय डियर। अंडरस्टैंड? उस सारे फियर को किल करिए। हम इसको बताने की कोशिश करते हैं थ्रू दिस लेसन। लेट अस एक डिटेल्ड समरी में बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे फिर प्रॉमिस कर रहा हूं कि समरी सिर्फ समझने के लिए होती है। की पॉइंट्स, इसके जो प्राइम पॉइंट्स बताए जाते हैं, लेकिन आपको लेसन के गो थ्रू जाना है, लेसन को अच्छे से रीड करना है। इसमें कैरेक्टर्स कौन है? एक तो विलियम डगलस है, खुद ही नरेटर हैं। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है इनके, खुद के अपने आप बीती बता रहे हैं ये। और एक्सेप्ट डीप वाटर, ये कहां से लिया गया? तो इनकी एक बुक है, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। याद रखिएगा, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स से डीप वाटर लिया गया है। उसके बाद इनके फादर हैं
इनके फादर का भी जिक्र आएगा। नेक्स्ट जो इसको कैलिफोर्निया बीच पर लेके जाते हैं और वहां पर बिग ब्रूजर बॉय एक बॉय है, उसका भी जिक्र आएगा जो 18 साल का है, हट्टा कट्टा एकदम स्ट्रांग है, ठीक है। और उसके बाद है इंस्ट्रक्टर, वन हु टीचेस, जो इनको स्विमिंग सिखाता है, इंस्ट्रक्टर जो इनको स्विमिंग सिखाता है, टीचर है। तो इंस्ट्रक्टर और रूजवेल्ट मैंने बताया 32nd प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अंडरस्टैंड माय डियर? यस माय डियर। यहां पर राइटर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मैं 11 ईयर्स का था, 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे तैराकी सीखना है। आई हैव टू लर्न क्या? स्विमिंग। यहां पर ये जानते रहिएगा। फिर इन्होंने कहा कि मैं YMCA पूल में मैं जाके तैराकी सीखूंगा क्योंकि वो सेफ है, जबकि वहीं पर एक रिवर है जिसका नाम है याकिमा रिवर। याकिमा रिवर जो है ट्रेचरस है, बहुत खतरनाक, वेरी डेंजरस है। और इसकी मदर जो रहती थी वो आए दिन उसको सिखाती रहती थी, बताती रहती थी कि आज ये डूब गया, आज ये हो गया, तमाम तरह की जो न्यूज निकलती रहती थी याकिमा रिवर से, उसको याकिमा रिवर के बारे में बार बार बताती रहती है। तो याद, पहला पॉइंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि राइटर हमारा डिसाइड करता है कि ही विल लर्न क्या? ही विल लर्न स्विमिंग। कहां पर? YMCA पूल में सीखने की वो सोचता है। YMCA, यस माय डियर। YMCA का फुल फॉर्म है यहां पर बेटा YMCA, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। इसी पूल में वो सीखने की कोशिश करता है। याकिमा रिवर में नहीं जाता है क्योंकि उसकी मदर बताती है कि वो बहुत ही ट्रेचरस है, बहुत चीटिंग रिवर है, कहीं पर भी उसके साथ कुछ हो सकता है। और उसके बाद वो बताता है कि मैं इतना, मुझे क्यों घृणा है वाटर से, क्यों मुझे डर सा समा गया है। फिर राइटर कह रहा है कि देयर इज एन अवर्जन टू वाटर एट द एज ऑफ 3 और 4। कह रहा है कि मैं अपने पिताजी के साथ कैलिफोर्निया बीच पर गया था। आई वॉज हार्डली 3 और 4 ईयर्स, 3 या 4 साल का मैं था। आई वॉज ऑन द बीच, बीच पर था, और समुद्र से वो जो लहरें आती हैं और मुझको गिरा देती हैं। वो कह रहा है मैं गिर गया, पानी में गिर गया, लहरों से ढक गया। और कह रहे हैं कि हियर द वाटर इज, द नरेटर इज टेलिंग अस, जब वो गिर गया, वो पानी में डूब रहा, उसकी सांस एकदम रुक गई थी, उसके एकदम से पानी, और उसको लगा कि मैं बचूंगा नहीं, आई विल डाई। और उसके फादर जब उसको निकालते हैं, मतलब वो उठता है, उसको बचाते हैं, तो उसके वो देखता है कि माई फादर इज लाफिंग, वो हंस रहे हैं। आई वॉज ड्राउनिंग, ही वॉज लाफिंग। क्या मुझ पर बीती ये फादर ने एहसास नहीं किया। तो कह रहा है कि एक डर मेरे अंदर वाटर को समा गया। अब वो 3-4 का डर, इसीलिए जब 11 ईयर का होता तो उसने डिसाइड किया कि नहीं, ये पानी वाला डर, दिस इज द फियर ऑफ वाटर, मुझे निकालना है। इसीलिए शायद उसने डिसाइड किया कि मुझे स्विमिंग सीखना है। यस माय डियर। यहां पर एन एक्सीडेंट विद द नरेटर, एक एक्सीडेंट होता है जब वो पूल में सीखने जाता है। तो कह रहा है कि एक दिन वो पहुंचा, उसके साथ एक मिसअप ऑकर्ड हो गया, एक घटना घट जाती है। जब वहां पर पहुंचता है तो वो अकेला होता है, तो सोचता है और लोग जब स्विमिंग करने आएंगे देन आई विल आल्सो लर्न। वो बैठा होता है एकदम किनारे, एक बिग बुली, एक दुष्ट टाइप के लड़के जैसे होते हैं ना, अपने शरीर पर एकदम जैसे होते हैं, हष्ट पुष्ट एकदम बदमाश सा, बिग बुली माने बदमाश सा लड़का आया और उसको फेंक दिया उठा के पानी में। और वो बोलता क्या है, हाय स्किनी, बोलता है हाय स्किनी, हाउ डिड यू लाइक टू बी डग्ड। और उसको उठा के पानी में, हाय स्किनी, एकदम दुबले पतले थे, उनको फेंक दिया। और वहां पर बताते हैं कि बहुत कोशिश किए, मरते मरते ये बचे वहां पर उस वाटर में। कह रहे हैं कि इन्होंने, he was Douglas landed in a sitting position, swallowed water and went at once to the bottom, नीचे चले गए। डगलस ने बहुत ट्राई किया अपने आप को बचाने के लिए, और अंत में तो एकदम थक से जाते हैं ये। और यस माय डियर, तो यहां पर राइटर बता रहा है कि जब मैं उस वाटर में डूब रहा था, आई वॉज ड्राउनिंग, मैंने बहुत कोशिश की, आई ट्राइड ए लॉट, अगेन एंड अगेन कोशिश की, लेकिन मेरे सारे एफर्ट्स ऐसे लग रहे थे
कि सब बेकार जा रहे हैं। वो 9 फीट का कह रहा है कि 9 फीट मुझे लग रहा था 90 के बराबर, जब मैं बॉटम तक जाता था उसके और आता था, और जैसे ऊपर आता था चिल्लाता था सेव सेव हेल्प हेल्प, इतना मैं कह नहीं पाता था, फिर मैं चला जाता था अंदर और पानी पी लेता था। आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर, आई वॉज ड्राउनिंग, आई वॉज swallowing वाटर। एकदम राइटर यहाँ पर। और लास्ट में राइटर क्या था, डगलस लॉस्ट द फाइट फॉर सर्वाइवल, माने उसके सारे प्रयास धीरे धीरे से समाप्त से हो जाते हैं। उसको लगता है कि अब शायद मैं यहाँ पर जीत पाऊँ, माने कि जिंदा रहूंगा, या मैं फिर से जीवित रहूंगा। और वो एकदम से हार जाता है, धीरे धीरे सब कुछ उसका एकदम नम हो जाता है। उसको लगता है कि बस अब कुछ भी नहीं रह चुका है उसके अंदर, एंड ही इज फीलिंग सो। यहाँ पर राइटर माय डियर बताता है कि एकदम जो नीचे जाता है, हर बार बचने का प्रयास करता है, बट ही इज फेलिंग। वो अपनी माँ को बुलाना चाहता है, बट वो कुछ बोल ही नहीं पाता, क्योंकि डूबने में तो भाई जब हम नीचे जाते हैं तो कहाँ फिर बोल पाते हैं। एज सुन एज ही कम्स आउट ऑफ द वाटर, ही ट्राइज टू स्पीक बट ही ड्राउन्स अगेन, फिर डूब जाता है। और फिर उसको कहता है एकदम जैसे वो अनकॉन्शियस सा हो गया, और लगा कि जैसे मैं अपनी माँ की बाहों में जा रहा हूँ, मतलब एकदम जिंदगी उसकी समाप्त होने जा रही। ही वॉज जस्ट गोइंग टू डाई, ही वॉज जस्ट गोइंग। अब थर्ड टाइम जब गया अंदर, कह रहे हैं कि थर्ड टाइम स्टार्टेड गोइंग डाउन फॉर द थर्ड टाइम, लगा कि अब दिस इज द, वैसे अपने यहाँ कहा जाता है कि भाई वाटर 1-2 बार 3 बार निकालता है, उसके बाद फिर वो फाइनली आदमी उसमें डाई ही कर जाता है। तो कह रहा है कि वो लग रहा था जैसे मेरी माँ मुझे एकदम मुझे अपनी बाहों में ले ली है, और बस मैं अनकॉन्शियस हो गया। फिर अगले पल कहता है कि जब मैंने पाया अपने आप को कि मैं स्टमक के साइड, स्टमक माने पेट के बल में लेटाया गया हूँ, लोग पुश कर रहे हैं और वॉमिटिंग, मुझसे पानी मतलब मुझे दबा रहे हैं, और मुझसे उल्टी माने पानी की उल्टी हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कोई उसको निकाल लेता है, वो वहां पर डाई नहीं करता है। टेरर डिस्ट्रॉयड डगलस सोशल लाइफ, और इस तरह से टेरर जो अंदर उसके डर बैठ गया ना, यस माय डियर, ऐसा डर, कह रहा है कि उसके बाद ऐसा डर उसके अंदर बैठ गया कि उस रात वो न खा पाया, ही कुडंट ईट एंड दैट नाइट, और ना ही वो स्लीप कर पाया। और जब भी उसके बाद वो जाता था वाटर के पास, ही फियर्ड वाटर एंड अवॉइडेड इट, डर जाता था, पानी के पास तक जाना उसको पसंद नहीं था। और अब टेरर दैट हैड सीज्ड हिम इन द पूल वुड रिटर्न टू हॉन्ट हिम, वो घटना जब जब भी उसको याद आती तो उसको डरा से देती, उसकी रूह कांप जाती थी। एज सुन एज ही लुक्ड द वाटर, या व्हेन ही वाज नियर द वाटर, जब भी वो पानी के पास होता था, तो इस डर से, इस फियर से उसके अंदर एक एवर्जन, एक हेट्रेड हो गई वाटर से। अब करे तो करे क्या करे। लेकिन एक बात जानिएगा कि अब वो सोच रहा है अपने जीवन में कि इसने उसके सारे जीवन के जो प्लेजर है वो सब रूइंड कर दिए। जैसे उसको बहुत शौक था फिशिंग ट्रिप्स करने का, और कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग, ये सब उसके अंदर की एक इच्छा थी। कह रहा है लेकिन ये डर ने, ये मेरे फियर ने, डीप वाटर के फियर ने, वाटर के फियर ने ना, ये सारा मेरा छीन सा लिया। जैसे मैं आई वॉज डिप्राइव्ड ऑफ ऑल माई दीज प्लेजर्स, इन सारे खुशियों से, सारे आनंदों से जैसे मैं छीन सा गया था। और उसके बाद फिर राइटर कहता है कि फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर से स्विमिंग सीख के रहूंगा। और वह एक पूल पे जाता है जहां 5 days ए वीक एन और ईच डे, सप्ताह में 5 दिन 1 घंटे वो प्रैक्टिस करता है ऑफ स्विमिंग, स्विमिंग की वो प्रैक्टिस करता है 5 days इन ए वीक, ईच आवर एवरी डे। ओके, और इंस्ट्रक्टर ने उसको अच्छे से सिखाते हैं, और वो धीरे धीरे सीख जाता है। नेक्स्ट, और अपनी लेग्स को, मतलब स्विमिंग एक तरह से सीख से जाता है। थस पीस बाय पीस, बिट बाय बिट, ही बिल्ट ए स्विमर आउट ऑफ डगलस। उस डगलस से, कह रहा आउट ऑफ डगलस, वो डगलस जो टिमिड था, जो बहुत टिमिड हो गया था, एकदम डर सा गया था, उस डगलस को अब स्विमर बन गया है। डगलस के अंदर को डर, 1 by 1, स्टेप बाय स्टेप, बिट बाय बिट, धीरे 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 धीरे, स्लोली एंड स्लोली
फियर को मैंने ओवरकम किया, मैंने विन किया जब उस इंस्ट्रक्टर ने मुझे स्टेप बाय स्टेप मुझे सारी चीजें सिखाई और बताई। डगलस विल टू लिव ग्रीव इन इंटेंसिटी। अब ट्रेनिंग की जब उसकी फिनिश हो गई तो डगलस ने वंडर किया कि टेरर स्ट्रिकन होइट एलॉन, कह रहा है कि अब देखो बहुत बड़ी बात इसके साथ थी डगलस के कि अब वो सोच रहा है कि कहीं ये फियर जो मेरे अंदर अभी तो चला गया इंस्ट्रक्टर के साथ रहने पर, लेकिन कभी मैं अकेला कहीं पर गया स्विमिंग कर रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो को फियर फिर से मुझे अटैक कर दे और मैं फिर से हेल्पलेस हो जाऊं और फिर मेरे साथ वो घटना ना हो जाए। इसीलिए उसने लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर और वहां पर जाकर के उसने स्विमिंग किया और मिडिल में गया। ही पुट हिज फेस अंडर द सर्ट एंड नथिंग बट बॉटलम। जब वो अंदर गया उसने माने बीच में गया उस लेक के, उसने देखा कुछ भी नहीं, एकदम कोई डर ही नहीं था। और फिर उसके बाद वो यस माय डियर, तो वंस अगेन ही वाज, कई लेक में जाकर के अपने आप को टेस्ट करता है कि कहीं है। एक लेक में वो जाता है जहां पर वो डर सा फियर, जब बीच में पहुंचता है तो फियर उसको ग्रास्प कर लेता है। वो थोड़ा सा डरता जरूर है बट ही फिर विन कर लेता है, फिर कॉन्कर कर लेता है उस डर को और फाइनली वो अपने आप को पाता है कि यस आई हैव वन द फियर ऑफ वाटर, द फियर ऑफ डेथ। जो फियर थी वाटर की वो मैंने जीत लिया है, ये फाइनली वो एहसास करता है। और फाइनली वो कहता है प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की लाइन को कोट करता है, कहता क्या कहता है, ही एक्सप्लेन्स दैट डेथ वाज पीसफुल बट इट वाज द फियर ऑफ डेथ। वो जो किसकी मौत हुई थी, ये कह रहा है इट वॉज द डेथ ऑफ फियर, फियर की मौत हो गई थी। मेरे अंदर जो फियर था जिसने मुझे क्रिपल्ड कर दिया था, जिसने मुझे डिसेबल्ड बना दिया था, आई वॉज इनकेपेबल ऑफ हो गया था, आई वॉज अनएबल टू स्विम इन द वाटर, उस कह रहा डर को मार दिया था मैंने। आई किल्ड दैट फियर ऑफ डेथ। वो जो एक डेथ की फियर थी जो वाटर से थी वो मैंने कहीं समाप्त कर दिया। जैसा कि वो लास्ट में कोट करता है कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक बार कहा था, क्या कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। क्योंकि उसने कहा था ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, यानी हमारे अंदर सिर्फ डर ही है जो हमें डरा के रखता है। डर को मार दो, जिंदगी जी लो। लिव लाइफ अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ आफ्टर किलिंग द फियर। तो किल द फियर माय डियर एंड जिंदगी जिए। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये लेसन डीप वाटर में हमने क्या सीखा, कितना बिग फियर था उसके अंदर, बट उस फियर को उसने ट्रेनिंग के जरिए कैसे उसने साइकोलॉजिकली और कैसे उसने उसको जीता, ये हमने इसमें सीखा। इसका मैसेज है बेटा, किल द फियर, विन द फियर, कॉन्कर द फियर, देयर इज विक्ट्री आफ्टर द फियर। डर के आगे जीत है, ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। उसने डिटर्मिनेशन के थ्रू कैसे अपनी जिंदगी को तबाह होने से बचा लिया। ऐसे ही माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अंदर भी 1-2 हजारों फियर्स होंगे। उन सारे फियर्स को आप अपने टीचर से, आप अपने बड़ों से सीख करके कि कैसे जीते डर को, कैसे हाउ टू विन द फियर, हाउ टू ओवरकम द फियर। अगर आप इसी को कर लेते हैं माय डियर, तो ये लेसन पढ़ना आपके लिए सक्सेसफुल, यही ये लेसन सिखाता है। बहुत अच्छी सीख देता है ये लेसन। आई होप कि आप इस लेसन को खूब इंजॉय करेंगे और अच्छे से इंजॉय करिए। लेकिन किसी प्रकार का, वो चाहे फिर फियर ऑफ एग्जाम हो, फियर, अब बोर्ड के बच्चों का एग्जाम भी आ रहा है तो उनके अंदर एक ना एक कहीं फियर रहता है इस सब्जेक्ट को लेकर। किसी सब्जेक्ट को कोई फियर मत लीजिए, बी टेंशन फ्री, बी फियरलेस, बी करेजियस, बी होपफुल, बी पॉजिटिव, ये सब बनिए और आप देखिए कि आपका एग्जाम, इट इज जस्ट लाइक एन आर्ट ऑफ लाइफ यार, आपके जीवन का एक हिस्सा, एक कला है, इसमें भी आप अपना आर्ट दिखाइए, ठीक है।
तो आप अपने जीवन को भी इसको दिखाइए कि आप फियर को जीत सकते हैं, और जो फियर को जीत सकता है माय डियर, वही लाइफ में कुछ बन सकता है। जो फियर होता नहीं कि डर डर के जीने से अच्छा है, क्या हो जाए, डर डर के नहीं जीना चाहिए। लिव फियरलेसली, फियरलेस होके जियो यार, निर्भीक होके जियो। डर डर के जीने से तो मरना बेहतर होता है। लोग कहते हैं ऐसा, सही कहते हैं, डरना नहीं चाहिए। ये लेसन हमको यही सीख देता है माय डियर स्टूडेंट्स। आप इसको बार बार पढ़िए, इसकी लाइन में जाइए। इसका मेन मकसद यही है कि स्टूडेंट्स या लाइफ में जो भी मेन हैं या जो भी हैं, उनके अंदर डर को हम कैसे, देखो कितने अच्छे ढंग से उसने अपने डर को कांकर कर लिया, विन कर लिया, ओवरकम करता है। ऐसे ही आप अपने जीवन की जो भी प्रॉब्लम्स आती है ना, प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन उनको ओवरकम करना, इट इज द आर्ट ऑफ लाइफ। प्रॉब्लम्स तो हमारे जीवन में आती रहती हैं, किसके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं है? आप लग रहा है कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम नहीं, फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। हर किसी के जीवन में फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, फुल ऑफ फियर्स, फुल ऑफ टेंशंस, पता नहीं क्या क्या जिंदगी में भरा हुआ है। बस जरूरत इस बात की होती है, हाउ टू ओवरकम दोज प्रॉब्लम्स, फियर्स एंड टेंशंस। हम उसको कैसे जीत लें, और जो जीतेगा वो विनर कहलाएगा, और वही विक्टोरियस होता है माय डियर। ठीक है, तो आप बी पॉजिटिव, बी होपफुल, और इसी के साथ एंजॉय करिए इस लेसन को, और हर फियर को जीतिए। यही प्रॉमिस करिए अपने आप से, मुझसे नहीं हुई है, मेरे साथ प्रॉमिस करने से कोई फायदा नहीं है। प्रॉमिस योर सेल्फ, क्योंकि आप करेंगे आप बढ़ेंगे। तो बी प्रॉमिस करिए कि ऑलवेज ट्राई टू विन द फियर, ऑलवेज ट्राई टू ओवरकम द फियर इन योर लाइफ। इसी के साथ इस लेसन को यहाँ पर एंड करते हैं। बहुत कुछ मैंने बताया है, बहुत कुछ मिस हो गया है, बट आप इसको अच्छे से देख लीजिए, खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, एंजॉय करिए दिस लेसन। फिर मिलेंगे। कीप स्माइलिंग एंड कीप ओवरकमिंग ऑल द फियर्स ऑफ योर लाइफ, एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। थैंक यू।